Hello SGTV students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road Sirsa. So students, today we are going to read chapter 6 Rural Administration. Okay students, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में इतने सारे विलेजेस हैं, तो उन सब की नीड का ध्यान रखना, केयर करना, नीड लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस, तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है, काफ़ी बड़े स्केल पे जो है नीड्स विलेजेस की पूरी की जाती हैं। अब कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, लाइक कोई आपसी जो है झगड़ा हो गया, तो उससे भी डील करना भी एक टास्क रहता है। तो आज हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे, वर्क ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ओके, नाउ अ क्वारल इन द विलेज। स्टोरी रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, क्वारल इन द विलेज। क्वारल मीन्स की लड़ाई झगड़ा, एक विलेज की कहानी है ये। मोहन इज अ फार्मर। मोहन क्या है, एक फार्मर है, किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। एक लैंड है, एक फील्ड, खेत है छोटा सा, जहाँ पे मोहन की फैमिली जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से खेती कर रही है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। क्या है, जो इसका जो खेत है छोटा सा, उसके जस्ट खेत के आगे एक छोटी सी बाउंड्री जो है इनकी खेत को डिवाइड करती है, तो उससे आगे है रघु का खेत। ठीक है, तो अब वो बाउंड्री का नेम क्या है, बंट। ओके, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंट बाय अ फ्यू फीट। एक दिन मोहन ने क्या नोट किया कि जो रघु है उसने क्या कर रखा है, अपनी जो बाउंड्री को जो है कुछ फीट जो है आगे शिफ्ट कर रखा है। बाय डूइंग सो he had managed to टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। ऐसा करके वो क्या कर सकता है, मोहन की लैंड को टेक ओवर, जितना फीट आगे बढ़ाया मोहन वाली साइड, तो उतनी मोहन के, रघु के लैंड के अंदर आ गई ना वो जगह। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, और अपने जो फील्ड का, अपने खेत का रघु ने साइज जो है इंक्रीज कर लिया। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन्ड। मोहन जो है बहुत गुस्सा हुआ और उसने थोड़ी बहुत लड़ाई भी की। रघुज फैमिली ऑन मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। रघु की फैमिली क्या है, काफ़ी जो है फील्ड, खेतों की मालिक थी, मीन्स उनके जो है काफ़ी सारे खेत थे। और एक तरफ क्या है, जो उसके अंकल, उनके कोई रिलेशन में है अंकल, जो क्या है सरपंच थे उस विलेज के। बट इवन सो, इसके बावजूद भी क्या है, ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुस हाउस। उसने अपना साहस दिखाया और रघु के घर गया। ही अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, और वहाँ पे काफ़ी गर्म माहौल हुआ, काफ़ी बहस हुई। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंट। रघु ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि उसने जो है बंड को मूव नहीं किया, मीन्स कि नहीं हिलाया उसने वहाँ से। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। क्या वो क्या करता है रघु, वो अपने एक सहायक हेल्पर को बुलाता है और वो क्या करता है, उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है मोहन पे, और क्या करता है उसके साथ, बीटिंग, मारपीट करने लग जाता है। द नेबर्स हियर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up। अब जो नेबर्स होते हैं, आसपास के पड़ोसी होते हैं, वो शोर शराबा, हु हल्ला सुन के, कमोशन होता है, हु हल्ला सुन के वहाँ पे उन्होंने रश, भीड़ मचा ली, और जहाँ पे वो उसको, मोहन को मारा जा रहा था, तो वहाँ वो सब जो है पहुँच गए। दे टुक हिम अवे। उन्होंने क्या किया, उसको, वो मोहन को जो है साइड पे ले गए, पीछे ले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। मोहन जो है उसको कहाँ कहाँ पे लगी, उसके सर पे और उसके हैंड पे, बहुत गंदे तरीके से। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स। एक नेबर, एक पड़ोसी द्वारा जो है उसको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड मीन समझते हो ना स्टूडेंट, जब चोट लग जाती है तो एक बार
मरहम पट्टी की जाती है। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस, उसका एक फ्रेंड है मोहन का जो कि पोस्ट ऑफिस भी, विलेज का पोस्ट ऑफिस भी चलाता है। सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया उसको दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, उसे जो है लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। एंड फाइल अ रिपोर्ट, और उसके अगेंस्ट जो है रिपोर्ट फाइल करानी चाहिए रघु के कि उसने गलत काम किया है, उसे मारपीट भी की है। अदर्स वर डाउटफुल, बाकी लोग जो है थोड़ा ताज्जुब में थे। इफ़ दिस वॉज अ गुड, अगर ये आइडिया गुड है, बिकॉज दे फेल्ट, क्योंकि ये वो उन्हें लग रहा था, दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, वो जो है काफ़ी मनी, पैसा जो है वेस्ट कर देंगे और कुछ भी जो है निकल के समाधान कोई नहीं आएगा। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने बोला, दैट रघुज फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि रघु की जो फैमिली है वो तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है, काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट हैं उसके। आफ्टर मच डिस्कशन, काफ़ी डिस्कस करने के बाद, आपसी जो है सलाह करने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। मोहन कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, अलॉन्ग विद सम ऑफ द नेबर्स, अपने कुछ पड़ोसियों के साथ, हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा है मारपीट वाला। अब एरिया ऑफ द पुलिस, ठीक है। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, अब जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे उनमें से एक पड़ोसी बोलता है, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, क्यों ना हम कुछ और मनी, कुछ और पैसा लगा के जो टाउन का, ज़िले का मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ चलते हैं, शहर का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ चलते हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये कोई पैसे का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन ये जो है एक्सप्लेन करता है, जब उसने ये बोला एक पड़ोसी ने कि भी हम और पैसा लगा के टाउन के पुलिस स्टेशन में चलते हैं, तो वो कह रहा है कि ये पैसे का सवाल नहीं है कि हमारा जो विलेज है वो इस पुलिस स्टेशन के इस जो एरिया है हमारे विलेज का वो इस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, तो हम यहीं पे अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं, मोहन एक्सप्लेन करता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है? एक एरिया होता है जिस पे वो कंट्रोल करती है, दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। All persons in that area can report case or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. अब जो वो पुलिस स्टेशन जिसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जितने भी एरिया पे कंट्रोल करके रखा हुआ है पुलिस स्टेशन ने, तो वहाँ के जो लोग हैं जितने उस एरिया के, वो वहीं पे जो है अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। कोई चोरी का, एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को मारपीट में इंजरी हो गई, फाइट हो गई, लड़ाई वगैरह हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। क्या होता है? तो फिर ये पुलिस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उसका केस आया है उस एरिया का, तो उसको जो है अच्छे से इंक्वायरी करे, उसकी क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेट करे, क्या सही है क्या गलत है, और उस पर एक्शन ले। ओके, नाउ द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे क्या वर्क होता है? व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो इंचार्ज होता है, जो पर्सन जिसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म SHO, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था वो उससे पूछता है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन रिटन, और वो क्या कहता है, और उनसे कहता था कि उनको जो रिपोर्ट, पूरी जो कंप्लेंट जो मोहन ने करनी है, SHO बोलता है कि उसे रिटर्न में दे दो। ओके, द SHO रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही
couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed his Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. अब देखो क्या होता है कि जो SHO होता है वो कहता है कि मैं छोटी मोटी कंप्लेंट्स पे जो है अपना उसको लिखने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो और फिर उसको इन्वेस्टिगेट भी करो। तो मोहन क्या करता है, अपनी इंजरीज अपनी चोटें दिखाता है SHO को, लेकिन SHO क्या है उस पर बिलीव ही नहीं करता। मोहन वॉज पजल्ड, वो थोड़ा पजल हो जाता है, एंड डिड नॉट नो वट टू डू, अब उसे क्या करना उसे समझ नहीं आता। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड, वो श्योर नहीं होता कि उसकी कंप्लेंट जो है क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस, वो जाता है और अपने नेबर को बुलाता है ऑफिस में से। दे आर्ग्यूड स्ट्रोंगली, वो क्या है स्ट्रोंगली आर्ग्यूड मतलब बहस करता है, दैट मोहन हैड बीन बिटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम। अब क्या है वो आर्ग्यूमेंट करते हैं स्ट्रांगली कि मोहन जो है हमारे सामने उसको जो है पीटा गया था, उसकी पिटाई की गई थी, एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बिन इंजर्ड वेरी सीरियसली। अब इतना सब होने के बावजूद अब वो क्या करते हैं, दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। अब वो उनको इंसिस्ट करते हैं, मीन्स कि उनके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करते हैं कि केस रजिस्टर किया जाना चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, ऑफिसर जो है एग्री कर जाता है कि हाँ ओके। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, वो मोहन से कहता है कि अपनी कंप्लेंट जो है राइट डाउन करो, एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। अब वो क्या कहता है, वो सब लोग जो उसके साथ आए होते हैं उसे कहता है कि वो एक कांस्टेबल मींस कि जो उसके अंडर जो भी हवलदार या जो भी होते हैं तो उनको भेजेगा अगले दिन और इन्वेस्टिगेट करवाएगा कि असल में इंसिडेंट हुआ क्या था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो आगे की स्टोरी है नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।